तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परम ब्रह्म स्टोपेश नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित, और इसके अंतर्गत हमारी चर्चा चल रही है 8वें श्लोक की। यहाँ प्रकरण क्या चल रहा है कि जीव को सुखी होने का उपाय बताया, स्वभाव की उपलब्धि कैसे होती है, कहा स्वयं से ही होती है और स्वयं से किस प्रकार होती है, तो उसके लिए उदाहरण दिया कि इस प्रकार स्वर्ण पाषाण की जब योग्यता आती है उपादान में तो वो स्वर्ण रूप होता है। तो फिर जब उपादान से ही काम होता है, अपने जब योग्यता से ही काम होता है, तो फिर हम व्रतादि भाग के काम ही क्यों करते? तो कहा कि नहीं, वो व्रतादि का पालन करना भी अच्छा है, उससे धूप में खड़े रहने से तो छाया में खड़े रहना अच्छा है, तो व्रतादि पालन करके स्वर्ग आदि की प्राप्ति होना वो अच्छा है। तो फिर वो स्वर्ग की प्राप्ति होना अच्छा है, तो फिर मोक्ष के लिए वो पुरुषार्थ करें। तो कहा कि जो स्वर्ग दे सकता है, जो मोक्ष दे सकता है, वो स्वर्ग तो दे ही देगा, तो तुम तो मोक्ष वाला भाव करो, मोक्ष की प्राप्ति का पुरुषार्थ करो, मोक्ष हो जाएगा, नहीं होगा कमी रहेगी तो स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। अच्छा, स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग में सुख है, तो कैसा सुख है? तो कैसा सुख है स्वर्ग में? बोले लगा कैसा है सुख? इसके श्लोक में क्या आधार? बाधा सहित नहीं है, अभी स्वर्ग का सुख बताना है। हाँ, इंद्रिय जनित है, आतंक रहित है और लंबे समय तक चलने वाला है। और क्या कहें, स्वर्ग का सुख तो स्वर्ग जैसा ही है। तो जब आपने स्वर्ग के सुख की महिमा बताई, फिर वही अच्छा है। फिर हम काहे के लिए आगे दूसरे सुख की पुरुषार्थ ही क्यों करें जब वही अच्छा है? तो फिर अब यहाँ से समझ लीजिए ट्रैक चल रहा है कि ये जो स्वर्ग का सुख है, भले ही वो कुछ अलग है, लंबे समय तक रहने वाला है, आतंक से रहित है, लेकिन वो कैसा है? वासना मात्र है, वो कल्पना मात्र है, भ्रम मात्र है। वास्तविक सुख को, जो भी भोगों में जो भी सुख दिखाई दे रहा है, वो भोगों में सुख की कल्पना। एक आते हैं ना बड़े बड़े भोगों की सुख की, भोगों में सुख की कल्पना, ऐसा ही कुछ
क्लेश है या इसी तरह का भ्रम, ऐसे ही कुछ शब्द है शायद, ब्रह्मचर्य द्वादशी वगैरह इसकी किसी। तो भोगों में वास्तव में सुख है नहीं। और वो है वो कैसा है कि वो जब विपत्ति का समय आता है तो वो सुख भी एकदम कैसा लगता है कि वो जैसा काटने को दौड़ता हो। वो जो भोग अभी अच्छे लग रहे थे वही भोग बाद में बुरे लगते हैं। लगते ही है हमको ये मतलब वस्त्र और आभूषण भोग की वस्तुएं है ना, वो भोग भोग को एक ही अर्थ में लेना है यहाँ पर। हमको अच्छे लगते हैं कि नहीं, अच्छी से अच्छी बड़ी भारी साड़ी गहने सामान्य दुनिया में तो अच्छे लगते ही है ना, अच्छी बढ़िया हैवी महंगी साड़ी और उतनी अच्छी वर्क की, और फिर वो जब पहनते हैं तो फिर कैसे चुभते हैं ब्लाउज, और फिर वो चुभते हैं, गहने पहन लेते हैं, कैसा लगता है। और खोल के कैसे पटकते हैं फिर उनको हाथ में वो तो एक अलग चीज है, लेकिन ये भोग ही अपने काटने को, जो भोग अच्छे लग रहे थे ना अभी, वही भोग काटने को, गॉगल लगा के हम अपने आप को अच्छा समझते हैं, गॉगल गॉगल बढ़िया लग रहा है। वो गॉगल कितनी देर लगा के रख सकते हैं, कितने घंटे लगा के रख सकते हैं, वही कष्ट देने लगता है। ये चश्मा भी जो लोग परमानेंट लगाते हैं वो भी हाँ, मतलब थोड़ी देर ही नहीं लगा वाली में तो बना लगाया नहीं जाता। जो भी चीजें हैं भोग की वस्तुएं हैं, वो सब मतलब वो भ्रम ही है। वो हमको लगता है कि हम अच्छा लग रहा है, लेकिन वो सब वास्तव में आफत लगती है, वो सब आफत है। और इसी को फिर वो शिष्य ने पूछा कि यदि आफत है, ये भ्रम है, हमको तो नहीं लगता, हमको तो मजा आता है, पांचवी छठी बार में बुरी लग रही है, तो पांच छह बार तक तो अच्छी लगी थी, पांच छह बार तक भी क्यों अच्छी लगी थी, हमको क्यों नहीं वो कष्टदायक लगती है, हमको वो दुख देने वाली क्यों नहीं लगती है। तो कहा, क्या कारण दिया, मोह का उदय, मोह से ये ज्ञान ढका हुआ है, ज्ञान पे मोह की धूल लगी है, इससे मोह को छुड़ा दो प्रभु जी। ये ज्ञान पे मोह का आवरण छाया हुआ है, इसलिए जो वस्तु स्थिति है वो दिखाई नहीं देती। जब कहीं आवरण होता है और वो ढका हुआ होता है, खुद खुद के दिमाग पे, बुद्धि पे वो जब पर्दा पड़ा हुआ है, तो वो जो वस्तु स्थिति है, वस्तु स्वरूप है, वो समझ में नहीं आता कि वास्तव में इन भोगों में सुख है नहीं, ये समझ में नहीं आता। अब इसी बात को यहाँ पर आगे बढ़ाया। आपने श्लोक हुआ था क्या, अर्थ वगैरह हुआ है ना, अर्थ से मुझे ध्यान नहीं, वो वाला तो हो गया, सातवें सातवें में हो गया, आठवां भी शायद पढ़ लेते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। चलिए, आठवां श्लोक है, अपन ऊपर से पढ़ते हैं, उत्थाने का से। फिर से आचार्य ही कहते हैं, पढ़ा तो था, उत्थाने का पढ़ी थी, विराधक इति यावत, ये बताया था मैंने, विराधक इति यावत, कि अब आचार्य कब तक कहेंगे कि एक अब आगे श्लोक आएगा, तो दूसरा तीसरा श्लोक आएगा विराधक वाला, वहां तक अब आचार्य कहेंगे, अब शिष्य नहीं पूछ पाएगा, वो अपनी सुनाएंगे 10वें श्लोक तक। ये बात अपन ने की, विराधक इति यावत। देखिए पेज नंबर क्या है आपका, ये 20 नंबर पेज, 10वें श्लोक तक। अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं करने वाला, अर्थात शरीर आदि का स्वरूप नहीं जानने वाला पुरुष शरीर आदि को अन्यथा यानी अन्य प्रकार मानता है, ऐसा अर्थ है। जो अपने स्वभाव को नहीं जान रहा है, अपने स्वभाव को जिसने प्राप्त नहीं किया है, तो वो जो अपने को नहीं जानता, वो पर को भी, शरीर को भी नहीं जानता। अभी मंदिर में वो लगाते हैं ना कोई वाक्य, वो मंदिर में लगा हुआ है, देह में आत्मबुद्धि, पर पदार्थों में कर्तृत्व बुद्धि, और विषयों में सुख बुद्धि, और शुभ भाव में धर्म बुद्धि। ये चार बुद्धियां कौन कौन सी, शरीर में आत्मबुद्धि, और पर पदार्थों में कर्तृत्व बुद्धि,
विषयों में सुख बुद्धि और शुभ भाव में धर्म बुद्धि, यही हमारे दुख का मूल कारण है। दुख का मूल कारण क्या है? बुद्धि मतलब मान्यता कि ये जो स्वरूप नहीं है, शरीर में नहीं हूँ, शरीर में आत्म बुद्धि, ये शरीर में हूँ, ये मान्यता, ये हमारे दुख का मूल कारण है। और कि पर पदार्थ में हमारी कुछ चलती कहाँ है? गहराई से सोचो जरा, पर में तुम्हारा क्या चले? और चले क्यों? कोई किसी का क्यों करे, कोई किसी का क्या करे, या कोई किसी का क्यों करे? पर पदार्थ में कुछ होता नहीं है, हमारे किए से होता नहीं है। सब द्रव्य अपने परिणाम के स्वयं जिम्मेवार हैं। फिर भी पर पदार्थों में कर्तृत्व बुद्धि कि मैं करता हूँ ऐसी मान्यता, ये हमारे दुख का मूल कारण है। और भोगों में सुख है नहीं, विषयों में सुख है नहीं, लेकिन विषय भोगों में सुख बुद्धि, इसमें सुख मिलता है, इसमें आनंद आता है। और चौथा क्या कहा? शुभ भाव में धर्म नहीं है, लेकिन शुभ भाव करके ही धर्म मान लिया, संतुष्ट हो गया, तो धर्म हुआ ही नहीं। बिना धर्म के सुख होता है क्या? बिना धर्म के सुख नहीं। सुख की शुरुआत धर्म से होती है, और धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? सम्यक दर्शन से। कौन से भाव से होती है धर्म की शुरुआत? 5 भावों में से। औपशमिक भाव, औपशमिक भाव से धर्म की शुरुआत होती है। औपशमिक सम्यक, सम्यक दर्शन से धर्म की शुरुआत होती है। तो धर्म की शुरुआत नहीं है तो धर्म नहीं है तो सुख नहीं। और जहां धर्म नहीं है वहां धर्म मान लिया शुभ भाव में, तो वो जीव सुखी हो सकेगा क्या? सुखी नहीं हो सकेगा। इसलिए वो शुभ भाव में धर्म बुद्धि, ये हमारे दुख का मूल कारण। शुभ भाव में सुख, धर्म मान रखा। तो ये जो जीव है वो अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं करने वाला है, अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं करने वाला है, अर्थात शरीर आदि का यथार्थ स्वरूप नहीं जानने वाला, वो शरीर आदि को अन्यथा प्रकार मानता है, यानी शरीर को आत्मा और आत्मा को शरीर ऐसा मानता है। देखो, ज्यादा तो अपन कहाँ घूमते रहते हैं, अपना मतलब जो मान्यता है ना, शरीर को ही तो अपना मान रखा है, यही मैं हूँ। और फिर इसी के कारण मैं सुखी दुखी हूँ, पर पदार्थों से सुख की कल्पना। मोक्ष प्रकाशक में तीसरे, दूसरे और तीसरे अधिकार में, जहाँ वो वेदनीय कर्म संबंधी प्रकरण दिया, दूसरे अधिकार में पहले वेदनीय कर्म जनित अवस्था, और फिर वो उसके अनुसार तीसरे अधिकार में, तो वहां 2-3 तरह के पॉइंट भी ध्यान का कि कुछ तो अवस्थाएं होती, खोल के पढ़ लेना बाद में तो और अच्छे से मतलब ख्याल में आ जाएगा। दूसरे और तीसरे दोनों अधिकारों में जहाँ वेदनीय कर्म वाला प्रकरण है, तो कहाँ वो साता असाता मानता है जी, कि कुछ तो स्थितियां होती है जो पहले तो शरीर ही सुख को कारण होता है, फिर कुछ स्थितियां होती हैं वो शरीर के लिए अनुकूल प्रतिकूल होती है। नहीं, शरीर में अवस्थाएं होती हैं, तो शरीर, फिर शरीर में अवस्थाएं होती हैं, और फिर शरीर की उन अवस्थाओं को कारणभूत बाहरी जो भी परिस्थितियां होती है, जैसे 3 पॉइंट अपन ने पॉइंट भी लगाए थे। तो ये उसको, या जो भी शरीर आदि का स्वरूप नहीं जानने वाला पुरुष शरीर आदि को, तब ये जो शरीर है उसको मैं मान रखा है, फिर शरीर की अवस्थाओं से अपना सुख दुख मान रखा है, और फिर शरीर की अवस्थाओं को जो अनुकूल प्रतिकूल, कि मेरे शरीर की कौन सी अवस्था की मैं स्वस्थ रहूं, ये मान लो अच्छा बाल वाल काले रहे, इससे हम अपने आप को सुखी मानते हैं। तो अपने बाल काले रहने योग्य जो सामग्री है, कि जो परिस्थितियां हैं, ऐसे ही जो भी चीजें अपन समझे उसको अपन सुख रूप मानते हैं। तो ऐसे 3-3 प्रकार से। बोलिए अर्चना जी। दीदी आज आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप लोगों को किसी को नहीं आ रही है आवाज? निशा आंटी तो ऐसे कर रही हैं, और भी सरिता जी भी ऐसे कर रही हैं, रेणु जी बहुत गंदा सा मुंह बना रही है। अब तो क्या करें, कुछ किसी को आ रही है किसी को नहीं आ रही है।
तो थोड़ा आप लोगों के नेटवर्क की, आपका तो नेटवर्क स्लो ही है आज, आप बार बार में डिस्कनेक्ट भी हो रहे थे, तो थोड़ा नेटवर्क इशू ही है। इको तो यहाँ इको तो नहीं हो लग अपना इको वाली चीज, घर की आवाज अच्छी आ रही है। वो थोड़ा अभी हम चले गए ना, वो मंगा लूंगी मैं माइक, कॉलर माइक, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। वो कह रखा था पर वो चले गए थे तो मामला भी पोस्टपोन हो गया, तो आ जाएगा तो फिर थोड़ा फर्क पड़। चलिए, तो अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं करने वाला अर्थात शरीर आदि का स्वरूप नहीं जानने वाला पुरुष शरीर आदि को अन्यथा यानी अन्य प्रकार मानता है। शरीर आदि को अन्यथा मानता है तो शरीर को आत्मा मानता है, शरीर को अपने सुख दुख का कारण मानता है, और फिर शरीर के हिसाब से जो अवस्थाएं बन रही हैं उसमें सुख दुख करते हैं। हम हमारे यही तो घूमता रहता दारों और क्या है, हम कौन सी परिस्थिति को अच्छा, कौन सी परिस्थिति को बुरा मानते हैं। अब जैसे अभी आप लोग पूछ रहे थे मौसम कैसा था, तो हमारे लिए, हमारे को कोई काम ही नहीं था, कहीं जाना आना नहीं था, तो हमको लग रहा था अच्छा है ठंडा के, पर वो लोग बोलते थे आज तो बहुत गर्मी है, आज तो बहुत गर्मी है। तो मतलब हमको नहीं लग रही ना, हमारे शरीर मतलब हमको कोई काम था नहीं, बैठे ठाले आदमी को गर्मी लगे, कुछ काम था नहीं तो। और जो काम करते हैं किचन में काम करने वाले को गर्मी लगती है, और बाहर से आने वाले को गर्मी लगती है। तो अपने शरीर को जो अनुकूल या प्रतिकूल, मान लो बारिश हो जाए, अब जो कमजोर शरीर वाला है तो उसको डर लगता है मैं बीमार नहीं हो जाऊं, और बाकी जवानों को लगता है बढ़िया हो गया तो नहाने चले जाए भीग ले, उनको कुछ नहीं लगता। तो उस हिसाब से वो बाहरी परिस्थितियों में भी वो मान्यता उनको अन्य प्रकार मानता है। इसी अर्थ को आचार्य स्पष्ट करते हैं, श्लोक नंबर 8 है, वपुर्ग्रहं धनं पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वधान्य स्वभावानि स्वानि प्रपद्यते। वपु, वपु यानी शरीर, ग्रहम घर, धनम धन, दारा स्त्री, पुत्र पुत्र, मित्राणि मित्र, शत्रु शत्रु, यानी शरीर से शुरू किया, शरीर घर धन स्त्री पुत्र मित्र शत्रु जो भी है वो सब कैसे हैं, सर्वथा अन्य स्वभावानी, वो मुझसे सर्वथा, सर्वथा शब्द लगा है, बिल्कुल सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं, बिल्कुल भिन्न स्वभाव वाले हैं, कहीं से भी किसी भी तरह से कुछ भी उनका स्वभाव, किस किस का, शरीर का, घर का, धन का। लेकिन स्त्री पुत्र आदि मित्र तो बनते ही वो हैं जिनका स्वभाव और अपना स्वभाव, अपनी क्यों बढ़ती है क्यों कि हमारा अपने स्वभाव मिलते तभी तो, जिनसे जरा सी मैचिंग नहीं बनती है नहीं, फिर वो नहीं मिलते, वो ना मित्र बनते हैं। आप देखो उन्हीं उन्हीं लोगों के ग्रुप होंगे जिनकी एक से एक नेचर होती है, अलग अलग बन जाते हैं ग्रुप, तो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं स्वभाव, नहीं मिलते हैं। वो जो दिख रहा है ना वो बस वो एक आध दो चीजें मिलती है, आप भी चाय नहीं पीते हम भी चाय नहीं पीते तो हमारे स्वभाव मिल गए, वो एक आध दो चीजों में ही है, बाकी नहीं मिलते। सर्वथा अन्य स्वभाव, सबका अपना अपना, मान लो स्त्री पुत्र मित्र शत्रु, ये तो जीव हैं, तो जीवों के स्वभाव तो मिलते हैं ना, कि जीवों के स्वभाव भले ही सब ज्ञान स्वभावी हैं, लेकिन सबका स्वभाव अपना अपना अलग अलग है, सबका अपना अपना ज्ञान स्वभाव भी अपना अपना अलग है। तो मिलेगा कैसे, तो सामान्य कथन है सभी जीव ज्ञान वाले हैं, लेकिन सबका ज्ञान अपना अपना है। तो सर्वथा अन्य स्वभावानी, सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं, मूढ़ स्वानी प्रपद्यते, जो मूढ़ है, जो मूर्ख है, जो मिथ्या दृष्टि है, वो स्वानी, वो अपने प्रपद्यते मानता है। मूढ़ अज्ञानी जीव फिर भी उनको अपने मानता है, सब बिल्कुल अलग स्वभाव वाले हैं लेकिन फिर प्रपद्यते मानता है। सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं, मूढ़ है, मूर्ख अज्ञानी, स्वानी यानी अपने, प्रपद्यते
मानता है। वपुर्गृहं धनं दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः। पद्य तन धन घर तिय में पुत्र आदि सब अंग स्व से अन्य सब माने मूढ़ जन्म। स्व से अन्य है, भिन्न है, सर्वथा अन्य है। और मूढ़ कैसा मानता है? अनन्य है तो अन्य अन्य और मान रहा है अनन्य है, एक मानता है। अलग अलग दो है और दो को भी वो एक मानता है। तो ये क्या चल रहा है, वो कारण ये बता रहे हैं। प्रश्न क्या था कि हमको ये लगता क्यों नहीं भोगों में सुख है नहीं, और हमको सुख लगता क्यों नहीं है। तो पहला कारण तो मान दिया, मोह से ज्ञान ढका हुआ है। जैसे पौधों को खाकर उन्मत्त हो जाता है जीव, वैसे जीव मोह से उन्मत्त है। और अब यही बता रहे हैं, इसी को विस्तार करके बता रहे हैं कि ये सब अपने से भिन्न है। वो कारण वही है मोह से समृद्ध। अब इसका खुलासा कर रहे हैं कि सब अपने से भिन्न है, लेकिन फिर भी मूर्ख जीव क्या सा मान रहा है, अपने से अनन्य मान रहा है, अपना मान रहा है। क्यों मान रहा है अपना? मोह से ज्ञान अच्छा देते हैं, मोह के कारण अपना मान। टीका, मानता है यानी समझता है। कौन मानता है? कि मूढ़। मूढ़ अर्थात स्व पर के विवेक से यानी ज्ञान से रहे पुरुष। स्व पर के अपने आप में कौन पर कौन है, स्व और पर के ज्ञान से रहित पुरुष मानता है। तो किसे मानता है? शरीर ग्रह इत्यादि वस्तुओं को, यानी शरीर ग्रह धन मित्र पत्नी पुत्र शत्रु, इन सबको अपनी मानता है। किस प्रकार की मानता है? अपनी मानता है। इसको भी बोल सकते हैं किसकी मानता है? अपनी मानता है। किस प्रकार की मानता है? कि ये मेरी है, ऐसा मानता है। स्व अर्थात निज आत्मा, स्वानी अर्थात आत्मीय। स्व यानी मैं, और फिर स्वानी यानी अपनी। तो सर्वनाम का फर्क पड़ता है ना, मैं और मेरी। ऐसे स्व मानता है कि स्वानी मानता है? कि स्वानी अपनी मानता है। तो स्व अर्थात निज आत्मा और स्वानी अर्थात आत्मीय स्व। इसका अर्थ यह है कि दृढ़तम मोह से आबद्ध प्राणी देहादि को आत्मा मानता है, अर्थात उन्हें आत्म स्वरूप मानता है। स्वानी मतलब अपनी, मतलब आत्मीय मतलब वही मैं, ऐसा उस रूप में मानता है। तो देहादि को ही आत्मा मानता है, अर्थात उन्हें आत्म स्वरूप समझता है। और दृढ़तर मोह से आबद्ध प्राणी उन्हें आत्मीय अर्थात आत्मा के मानता है। मतलब शरीर को आत्मा मानता है, और जो स्त्री पुत्र आदि है, घर धन आदि है, उनको आत्मा की मानता है। शरीर को तो दोनों मानता है। शरीर तो यही मैं हूँ और ये मेरा है, ये दोनों चलता है कि नहीं अपने। कभी मतलब समझ लो सबकॉन्शियस माइंड में तो यही चलता रहता है, यही मैं। लेकिन भाषा में ऐसा भी आता है मेरा शरीर, तो वो मेरा भी बोलने में आता है, मेरा भी मानने में आता है, और मैं भी मानने में, दोनों आते हैं। तो शरीर को अपना मानता है, शरीर में हूँ ऐसा मानता है, और शरीर को अपना मानता है। और जो स्त्री पुत्र शत्रु मित्र घर धन ये सब है, इनको अपनी मानता है, ये मेरे हैं ऐसा मानता है। फिर से पढ़ते हैं। स्व अर्थात निज आत्मा, स्वानी अर्थात आत्मीय स्व। इसका अर्थ यह है कि दृढ़तम मोह से आबद्ध प्राणी देहादि को आत्मा मानता है, अर्थात उन्हें आत्म स्वरूप समझता है। और दृढ़तर मोह से आबद्ध प्राणी उन्हें आत्मीय अर्थात आत्मा के मानता है। शिष्य पूछता है किस प्रकार की वस्तुओं को अपनी मानता है? वे अपनी मानता है, किस प्रकार की है वो वस्तुएं? सर्वथा यानी सर्व प्रकार से, अन्य
यानी भिन्न स्वभाव वाली वस्तुओं को, जो सर्वथा अपने से भिन्न स्वभाव वाली है, अन्य प्रकार की है, अन्य स्वभाव वाली है, उन वस्तुओं को अपनी मानता है जिनका नेचर ही अलग है। देखो शरीर और आत्मा तो बिल्कुल अलग अलग है, एक पूरब एक पश्चिम है। मैं चेतन और वो जड़, मैं ज्ञान स्वभावी और वो अज्ञान स्वभावी। अज्ञान स्वभावी है ना, उसमें ज्ञान का है, स्पर्श रस गंध वर्ण तो उसका मूल स्वभाव है, लेकिन अपनी तरफ से कहें तो अज्ञान स्वभावी है, और उसकी तरफ से कहो वो स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभावी, और मैं अरस अरूप अगंध स्पर्श, मैं ऐसा स्वभाव वाला हूँ। बिल्कुल अन्य स्वभाव वाले, एकदम अपोजिट है, एकदम विरुद्ध है। तो किस प्रकार की वस्तुओं को अपनी मानता है? सर्वथा सर्व प्रकार से अन्य स्वभाव वाली वस्तुओं को, अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप सर्व प्रकार से स्व स्वभाव से अन्य, अर्थात जिनका स्वभाव भिन्न। सर्वथा का मतलब द्रव्य से भिन्न, क्षेत्र से। सर्वथा तो अकेला भाववाची है, लेकिन सर्वथा में द्रव्यवाची यानी सर्व, सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा, 4 शब्द होते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव के लिए। सर्व ये द्रव्यवाची है, सर्व द्रव्य ये द्रव्यवाची है। सर्वत्र, सर्वत्र क्षेत्रवाची होता है ना, सर्वत्र मतलब हर जगह, तो जगहवाची हो गया, वो क्षेत्रवाची है। सर्वदा कालवाची है, सर्वदा कब होता है ये काम? सर्वदा ऐसा ही करते हैं। सर्वदा मतलब कालवाची है, और सर्वथा वो भाववाची है। तो इन्होंने अंतिम भाववाची को लिया, तो उसमें द्रव्य क्षेत्र काल तो शामिल हो ही गए। तो सर्वथा अन्य प्रकार, अन्य स्वभाव वाली वस्तु को, अर्थात द्रव्य से भिन्न है। द्रव्य ही अलग है, जीव है, पुतल है, शरीर, और इस घर और धन वो भी पुद्गल है, और स्त्री पुत्र शत्रु मित्र वो तो जीव है ना, पुद्गल तो नहीं है। अजीब बोलो, पुद्गल तो नहीं है, लेकिन मेरे द्रव्य से तो भिन्न है ना, भले ही वो जीव ही है, स्त्री पुत्र शत्रु मित्र जीव ही द्रव्य है, लेकिन मेरा द्रव्य और उनका द्रव्य एक ही है क्या? तो अपने द्रव्य से तो अलग ही है ना, इसलिए द्रव्य से भिन्नता है। क्षेत्र एक ही है क्या? क्षेत्र तो एक ही है, शरीर और आत्मा का तो, शरीर और आत्मा का तो एक ही है ना क्षेत्र। बोलो पारुल, एक ही क्षेत्र है ना शरीर और आत्मा का तो। हाँ कर रहे हैं, तो फिर क्षेत्र से भिन्न कैसे हुए? निशा जी मना कर रहे हैं, कैसे हैं फिर? मैम शरीर तो पुद्गल है, आत्मा क्षेत्र, क्षेत्र ये तो पुद्गल, और वो तो आपने कह दिया द्रव्य से भिन्न, क्षेत्र कैसे भिन्न था? कौन बोलेंगे? शरीर और आत्मा तो एक क्षेत्र अवगा है ना, तो यहाँ आत्मा वहीं पर शरीर है, तो वैसे तो भिन्न भी नहीं है। अब आपकी तो दोनों बातें हो गई, एक ही तो आप कह रहे हो। मतलब एक क्षेत्र में ही दोनों रहते हैं, तो पर अलग अलग रहते हैं ना दोनों। दोनों अपने अपने में रहते हैं, दोनों का क्षेत्र, जीव के असंख्यात प्रदेश अपने, और पुद्गल तो सब एक एक प्रदेशी परमाणु मिलके वो अनंत प्रदेशी स्कंद रूपीय शरीर, दोनों अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं। अगर दोनों एक क्षेत्र अवगाह रूप से रहते हैं, लेकिन अगर दोनों का क्षेत्र एक हो जाता तो अलग ही नहीं होते। सोने के आभूषण में सोना और चांदी मिला हुआ है, एक ही जगह पे है, एक हो गए, एक ही जगह हो गई दोनों की। अलग अलग है, अलग अलग नहीं होते तो अलग अलग कैसे करते? दूध और पानी एक क्षेत्र अवगाह रूप से दिखते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों का अपना अपना स्व क्षेत्र, हर वस्तु अपने अपने स्व क्षेत्र में रहती है, तो दोनों का क्षेत्र अपना अपना है। इसलिए क्षेत्र से, और बाकी घर और धन और ये तो सब प्रत्यक्ष क्षेत्र से भिन्न है। इसलिए पुत्र शत्रु मित्र उनका तो क्षेत्र न्यारा ही है, और शरीर भी एक क्षेत्र अवगाह रूप से दिखने पर भी वो अपने में है, मैं अपने में। मैम जैसे कि जो संसार है वो 6 द्रव्यों से मिला हुआ है, लेकिन
धर्म द्रव्य अलग है, अधर्म द्रव्य अलग है। एक साथ एक क्षेत्र होगा होते हुए भी एक क्षेत्र होगा नहीं है, वैसे ही उसी तरह हाँ एग्जाम्पल दिया जाएगा। हाँ हाँ और एक में मैं पूछ रही थी कि जीव सभी ज्ञान स्वभावी है, लेकिन सबका ज्ञान अलग अलग है। तो ज्ञान तो जो आत्मा का ज्ञान तो सबका एक ही है, वो मैं पूछना चाह रही हूँ। सबका अपना, आपका ज्ञान आपका है, मेरा ज्ञान मेरा है, आपको जो ज्ञान है वो आपको ज्ञान है। वो अभी अभी वाले में भी अपन बात करें ना, अभी शिवक्षम ज्ञान जितना है वो भी सबका अपना अपना है कि नहीं, अलग अलग। और ज्ञान स्वभाव भी जो है, ज्ञान स्वभाव भले ही हम सब केवल ज्ञान स्वभावी है ना, सर्वज्ञ स्वभावी है, लेकिन वो स्वभाव तो सबका अपना अपना ही है ना। वो एक थोड़ी ना, एक जैसा है लेकिन एक तो नहीं है। हमने लड्डू बनाए 10, तो 10 के 10 लड्डू एक ही है क्या? ऐसा बोलते ऐसे हैं, ये ले लो चाहे ये ले लो, एक ही है। बच्चे पूछते ये वाला लो, ये वाला लो, ये ले लो चाहे ये ले लो, एक ही है। एक ही है, हम शॉर्ट में बोलते हैं, एक से है। लेकिन ये लड्डू और ये लड्डू भिन्न है कि नहीं? इसका लड्डू बना और इसकी मिठास वो इसमें है, इसका लड्डू बना और इसकी मिठास वो इसमें है। तो मेरा ज्ञान स्वभाव वो मुझ में है, वो मेरा ही है, वो मेरा यूनिक है। और आपका ज्ञान स्वभाव वो आप में है, वो आपका यूनिक, मिलता नहीं है। भले ही एक से हो लेकिन सबका अपना अपना है। बोलो बात। भाभी, आत्मा और शरीर एक ही प्रदेश में रह रहे हैं ना? जीव और शरीर आकाश के प्रदेश एक है दोनों, एक है। लेकिन अपने अपने प्रदेश दोनों के अलग है, मैं इसलिए नहीं अलग। समझती अभी। देखो, दोनों एक ही आकाश के प्रदेशों में रहते हुए दिख रहे हैं। आकाश दिख क्या रहे हैं? एक ही आकाश के प्रदेशों में, समुद्र में। यही जीव है, यही पुद्गल है। धर्म धर्म आकाश काल है कि नहीं है? धर्म धर्म आकाश काल तो सर्वत्र ही है ना, कोई जगह ऐसी नहीं है। और जीव पुद्गल भी सर्वत्र है, खाली जगह है ही नहीं कोई। तो ये अभी अपन अपने जीव की बात करो तो जिस जगह ये जो आकार में ये मेरे आत्म प्रदेश है, इसी जगह ये शरीर के पूरे प्रदेश हैं। लेकिन फिर भी आकाश प्रदेशों की अपेक्षा से एक क्षेत्र अवगाह कह रहे हैं। वो जो शब्द है ना, एक क्षेत्र अवगाह, वो आकाश के प्रदेशों की अपेक्षा से है। लेकिन जीव अपने प्रदेशों में रहता है और शरीर पुद्गल वो अपने प्रदेशों में रहता है। शरीर तो परमाणु परमाणु वो सब अपने एक एक प्रदेश में परमाणु रह रहे हैं। और जीव है वो असंख्यात प्रदेशी, वो अपने में रहता है। निश्चय से सभी द्रव्य स्व क्षेत्र में रहते हैं। आकाश में कौन रहता है? आकाश जगह देता है क्या? कि आकाश जगह देता है वो व्यवहार कथन है। सब अपने अपना अवगाहन गुण सब में, हर द्रव्य में अवगाहन गुण है, और वो सब अपनी अपनी जगह स्वयं से प्राप्त करते हैं। तो सब स्व क्षेत्र में रहते हैं, सबका अपना अपना स्व क्षेत्र। तो अपने स्वभाव से सर्वथा अन्य स्वभाव वाली वस्तुओं को वो अपनी मानता है। अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप सर्व प्रकार से स्व स्वभाव से अन्य, अर्थात जिनका स्वभाव भिन्न है, ऐसी वस्तुओं को। फिर पूछता है कौन कौन सी वस्तुएं अपने से भिन्न, कैसी वस्तुएं, किन वस्तुओं को मानता है? तो अपने से भिन्न वाली। अब आप नाम दो, बता दो 2-4 कौन कौन सी वस्तुओं को अपने से भिन्न स्वभाव वाली। तो वो नाम बता रहे हैं। प्रथम तो वपु अर्थात शरीर, जो कि अचेतनत्वादी स्वभाव वाला प्रसिद्ध है। शरीर तो प्रसिद्धि स्पष्ट रूप से जड़ अचेतन पुद्गल है। प्रसिद्ध का मतलब है साफ साफ प्रसिद्ध है, दिखाई देता है, प्रकृष्ट रूप से सिद्ध है। सिद्ध है मतलब दिख ही रहा है साफ साफ ही। उसे तथा धन घर दारा स्त्री पुत्र मित्र शत्रु आदि। भावार्थ भी पढ़ लें, यही बात है सरल। स्वपर के भेद विज्ञान से रहित मूल जीव द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से आत्म स्वभाव से सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले जो शरीर धन घर स्त्री पुत्र मित्र आदि पदार्थ हैं, उन्हें स्व तथा आत्मीय अपने मानता है। उन्हें स्व यानी ये मैं हूं,
और आत्मीय यानी ये मेरे हैं। स्व और स्वानी, स्व यानी मैं और स्वानी यानी मेरे अपने, मतलब वो अपनेपन वाले ही अर्थ में, आत्म वाले अर्थ में ही है दोनों। उन्हें स्व तथा आत्मीय अपने मानता है। असद्भुत व्यवहार न से ये सब जीव के कहे जाते हैं, अर्थात इन सब का संयोग जीव के है अवश्य, तथापि ये जीव से सर्वथा भिन्न है, यह दर्शाने के लिए प्रस्तुत मूल गाथा में तथा टीका में सर्वथा शब्द का प्रयोग किया गया है। असद्भुत व्यवहार, असद्भुत, असत यानी जो है नहीं, सद्भुत यानी जो है, और असद्भुत मतलब जो वास्तव में नहीं है, जो विद्यमान नहीं है। सद्भुत यानी जो विद्यमान है, और असद्भुत मतलब जो विद्यमान नहीं है। व्यवहार का मतलब जो किसी को किसी में मिलाकर या भेद करके या उपचरित कथन करता है, वो कहलाता है व्यवहार। और न मतलब है ज्ञान की पर्याय, ज्ञान का अंश। तो असद्भुत व्यवहार न से कि एक ने ऐसा है जो मिलावट करके कथन करता है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं कहता, और उसमें भी असद्भुत कि जो विद्यमान नहीं है। तो असद्भुत व्यवहार में दो प्रकार का है, एक उपचरित असद्भुत व्यवहार ने और एक अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। तो जो समझ लीजिए, उपचरित का मतलब जो अपने से एकदम भिन्न क्षेत्रवर्ती है, स्त्री पुत्र मकान दुकान शत्रु मित्र, ये अपने से भिन्न क्षेत्रवर्ती हैं। जो अभी यहाँ दो तरह से अपन ने देखा ना, शरीर तो एक क्षेत्रावगाह रूप है और स्त्री पुत्र अधिक भिन्न क्षेत्रवर्ती है। तो जो अपने से भिन्न, स्पष्ट रूप से भिन्न वस्तुएं हैं, उनको भी ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये पुत्र मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये घर ही मैं हूँ, धन ही मैं हूँ। अपन बिल्कुल कहीं कहीं तो किसी को इतनी आत्मबुद्धि होती है कि वही मैं हूँ ऐसा मानता है। तो उसमें अपनेपन की बुद्धि, मैं पने की बुद्धि, तो वो जो अपना कह रहा है, जो अपने से प्रत्यक्ष भिन्न वस्तुएं हैं, उनको अपनी कहने वाला, उनको अपनी जानने वाला, जो ज्ञान की पर्याय है, उसका नाम है उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। और जो एक क्षेत्रावगाह रूप, अपने से एक क्षेत्रावगाह रूप शरीर है और कर्म आदि एक क्षेत्रावगाह रूप है, उनको ये मैं हूँ या ये मेरे हैं ऐसा अपना कहने वाला और जानने वाला, वो जो ज्ञान की पर्याय है, उसको अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने कहते हैं। शरीर के साथ कोई उपचार का मतलब है फॉर्मेलिटी, शरीर के साथ फॉर्मेलिटी निभानी पड़ती है। साहब ये मैं हूँ, तो अब शरीर में हूँ तो ढंग से तैयार होके अच्छे से बढ़िया मेकअप कर कर आके रहना पड़ेगा, कोई नहीं है। लेकिन अपने घर वाले हो, पति पत्नी हो, माता पिता हो, बच्चे हो, तो उनके सामने देखो, उसमें भी घर वालों के सामने ठीक है थोड़े बहुत कैसे भी कपड़े हो, लेकिन कपड़े हो तो दादा तो बहुत ऐसा मतलब अच्छे से ध्यान देते थे कि भाई कोई आप मुझसे मिलने आए तो मैं बनियान में बैठा हूँ तुरंत कुर्ता पहनूंगा, कोई बाहर वाला आएगा मिलने तो बनियान में नहीं तो फिर कुर्ता पहनेंगे। और अपना बेटा आया, दादा बोलते थे परमात्मा आया बनियान में ही ठीक है, अपना ही बेटा आया है तो ठीक है बनियान में बैठे हैं, लेकिन कोई दूसरा आया बाहर वाला मिलने तो कुर्ता पहनेंगे। तो फॉर्मल, लेकिन बेटे के सामने भी बनियान तो पहनेंगे, और खुद बाथरूम में होंगे अकेले तो बनियान भी नहीं होगी। तो अपने शरीर के साथ में फॉर्मेलिटी नहीं है, इसलिए वो है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय। और जिनके भी साथ फॉर्मेलिटी है, तो पुत्र हो, स्त्री हो, बाहर वाले हो, जो भी हो, वो है उपचरित असद्भुत व्यवहार के विषय। तो जो अपने एक क्षेत्र व्यवहार रूप से आत्मा के साथ में वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार के विषय है, और जो भिन्न क्षेत्रवर्ती हैं वो सब उपचरित असद्भुत व्यवहार के विषय। तो मिला के दोनों हो गए असद्भुत व्यवहार या सामान्य का है। असद्भुत व्यवहार से दोनों शरीर भी और स्त्री पुत्र आदि भी जीव के कहे जाते हैं, अर्थात इन सबका संयोग जीव के है, तथापि ये जीव से सर्वथा भिन्न है। ये बताने के लिए सर्वथा कहा है ना, सब प्रकार से, कहीं कोई गुंजाइश थोड़ी बहुत इस अपेक्षा से तो कह दो, एक क्षेत्र अवगाह की अपेक्षा से कह दो जीव का है, वो भी नहीं रखा।
द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जीव से सर्वथा भिन्न है, अन्य है। इस प्रकार मूल जीव अपने आत्म स्वभाव से सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले पदार्थों में आत्म बुद्धि और आत्मीय बुद्धि करके दुखी होता है। समाधि तंत्र श्लोक 56 में भी कहा है कि अनात्मी आत्मभूतेषु ममाहमिति जागृति, कि जो अज्ञानी जीव है वो अनात्मीय, यानी जो आत्मा नहीं है, अनात्मीय भूत अर्थात आत्मीय नहीं है, आत्मा नहीं है, ऐसे स्त्री पुत्रादिक में मम आहम इति, मम अहम इति, ये मेरे हैं और ये मैं हूँ। अनात्मीय आत्मभूतेषु, अनात्मीय पदार्थों में आत्म, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, और मम अहम इति, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसी जागृति, इस प्रकार से उसकी जागृति रहती है, मतलब ऐसा वो मानता है। अज्ञानी जीव अनात्मीय भूत अर्थात आत्मी नहीं, ऐसे स्त्री पुत्रादिक में ये मेरे हैं, और अनात्म भूत अर्थात आत्मभूत नहीं, ऐसे शरीर आदि में, एक तो अनात्मीय और एक अनात्म, वो पीछे से ऐसा भेद करें ना, आत्म बुद्धि और आत्मीय बुद्धि। ऊपर देखिए श्लोक वाली लाइन के ऊपर, ये यही समाधि तंत्र श्लोक 56 से का ना। हाँ, इस प्रकार जीव बनेगा, तो आत्म बुद्धि और आत्मीय बुद्धि, तो यहाँ पे वो फर्क डाला है। शरीर में तो आत्म बुद्धि और स्त्री पुत्रादिक में आत्मीय बुद्धि, ऐसा ये मैं हूँ ऐसा अध्यवसाय अर्थात विपरीत मान्यता करता है। ये अज्ञानी की इस प्रकार की मान्यता होती है। और अभी ये इसी बात के लिए दृष्टांत दे के आगे कहेंगे। सरल दृष्टांत है, हमारा पढ़ा हुआ है, सुनाऊंगा। हाँ हाँ, शरीर तो है अनात्मभूत, उसमें बुद्धि कर रखा है आत्मभूत, और स्त्री पुत्र आदि है अनात्मीय भूत, उनमें बुद्धि कर रखा है आत्मीय। ठीक है, बोलो पारो। भाभी शरीर और आत्मा काल से कैसे अलग अलग है? दोनों का यानी काल देखो, एक तो निश्चय काल देखें, काल का मतलब है परिणमन, तो सबका परिणमन अपना अपना है। ठीक है, और वैसे काल देखें तो आत्मा या मैं जीव वो तो अनादि अनंत है, और शरीर कैसा है? शरीर अनादि अनंत है क्या? शादी है, मतलब जन्म है और मरण होता ही जन्म होता है है। हमारे, इसलिए वो काल से भी अलग। बोली नहीं। मैम ये जो एक इसमें में क्या बोलते हैं, कार्तिक अनुप्रेक्षा में 126 नंबर गाता है, उसमें है कि एक जीव आहार करे वही अनंत जीवों का आहार, एक जीव श्वासोश्वास ले वही अनंतानंत जीवों का श्वासोश्वास, एक जीव का शरीर वही अनंतानंत जीवों का शरीर, एक जीव की आयु वही अनंतानंत जीवों की आयु, इस तरह से समानता है। तो मतलब ये तो बात होगी ना मतलब वो जो जीव तो बात है ना, वो बात है वो व्यवहार की। अभी यहाँ बात चल रही है निश्चय, नहीं। वहां जो समानता है वो उन जीवों में उस अपेक्षा पर्यायगत समानता है, वो व्यवहार की बात। या निश्चय से की बात चल रही है कि समानता नहीं, निश्चय से कोई समानता नहीं है। वहां कह रहे हैं कि एक जीव की आयु, एक जीव का जन्म, एक जीव का आहार, लेकिन फिर भी वो सब अपना अपना करते हैं। एक कोई साथ ही मरते हैं, एक साथ ही जीते हैं, एक एक साथ ही साथ ही खाते मरते हैं। हैं, जीते हैं, लेकिन सबका आयु कर्म सबका अपना अपना है। शरीर भले ही एक ही शरीर दिखाई दे रहा है, एक ही शरीर है, लेकिन फिर भी रहते सब अपने अपने में। वो एक शरीर है उनका, एक शरीर कहा जा रहा है बाहरी अपेक्षा से, लेकिन फिर भी सबका क्षेत्र, यहाँ निश्चय से स्व क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात चल रही है, व्यवहार का। वो तो पता है, इसीलिए मैंने पूछा। मैं बोली इस तरह का जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये तो वो मैं समझना चाह रही थी। तो वही तो बता रही हूँ कि दोनों देखो विवक्षा भेद है। बहुत अच्छी बात है, आपको वो ध्यान में आया, लेकिन वहां प्रकरण क्या है और यहाँ प्रकरण क्या है? वहां व्यवहार की बात चल रही है, परस्पर विरोध नहीं है, नए अपेक्षा भिन्न है, वो भिन्नता है। तो यहाँ अभी बात चल रही है निश्चय की, निश्चय से सब भिन्न भिन्न।
वो बात चल रही है। वहां जीवों की जब बात बताएंगे निगोदिया जीवों की, ये स्थिति कि वही श्वासोश्वास एक ही होता है सब। वहाँ ये एक भी साथ ही कहेंगे, मर रहे हैं, एक साथ ही जी रहे हैं, एक साथ ही खा रहे हैं। लेकिन फिर भी अलग अलग एक साथ कब कह पा रहे हैं? अगर अलग अलग नहीं होते तो ये कैसे कहते हैं एक साथ? फिर तो एक ही हो जाते हैं ना सब। एक साथ हम कब कह रहे हैं? कि जब हम अलग अलग हैं तब हम कहते हैं ना एक साथ मिलके काम। अगर एक अलग अलग ही नहीं होते, मिलके एक ही हो गए होते, तो साथ वाली बात कहाँ रहती? सब एक तो। इसलिए भिन्न तो है ही। वहां तो पर्याय पक्ष को बताया, व्यवहार को बताया, वहां कथन है वहां संसार अवस्था भी। चलिए समय बहुत हो गया, जिन वाणी की करते सहज जीवन हमारा सहज ईश्वर सहज जीवन हमारा अहो चैतन्य आनंद सहज जीवन हमारा अनादि अनंत पर जीवन हमारा।